अगला है रासायनिक गणना का नियम। अगला है रासायनिक गणना का नियम। रासायनिक समीकरण से हम मोल अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण से हम मोल अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और उसे प्रयोग करके द्रव्यमान, आयतन या अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखिए समझ में आएगा। उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया है 2H2O प्लस O2, 2H2O। ठीक, यहाँ पे 4H2 मोलर द्रव्यमान बराबर 4 ग्राम H2 मोलर द्रव्यमान बराबर 2 ग्राम मोल है, लिया जाए। यहाँ पे H2 के मोल 4/2, 2 मोल रहेगा और 1 मोल O2 से 2 मोल H2 क्रिया करते हैं, अतः आवश्यक O2 के मोल 1। O2 का द्रव्यमान 32 गुणे 1, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अगला है N2 प्लस 3H2 2NH3। यदि 28 ग्राम N2 लिया जाए तो NH3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। N2 का मोलर द्रव्यमान 14 × 2। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। एक का यहाँ पे 2 है तो 2, 14 × 2 28 ग्राम मोल। और NH3 का कितना होता है? NH3 का होता है N का नाइट्रोजन का 14 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होता है और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 17 ग्राम मोल हो जाएगा। NH3 का यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा, 17 दूना 34 ग्राम मोल। 1 मोल है तो 1 मोल में 34 ग्राम, 1 मोल में 34 ग्राम मोल बनेगा। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 17 दूना 34 ग्राम बनेगा। और अगला है 2 ग्राम H2 प्लस O2 2H2। 36 ग्राम H2O बनाने के लिए O2 का द्रव्यमान ज्ञात करें। 36 ग्राम तो हाइड्रोजन का 2 16, 18 ग्राम मोल। O2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। O2 का 16 दूना 32 ग्राम मोल। H2O के मोलर द्रव्यमान 36, H2O का ज्ञात करेंगे। हाँ, H2O का 18 दूना 36, 36/2, 2 मोल आ गया। O2 का द्रव्यमान 32, यहाँ पे निकाले हम लोग O2 का 32। अगला है CaCO3 CaO प्लस CO2। 100 ग्राम CaCO3 से CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग CaCO3 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मोलर द्रव्यमान के लिए कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 को 32 और 48, 12 60 हो जाएगा। 60 40 100, यहाँ पे इसका मोलर द्रव्यमान 100 हो गया। 100 ग्राम मोल। CO2 का कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 दूना 32, 32 12 32, 16 दूना 32 12, 32 प्लस 12 4, 44 हो गया। यहाँ पे 44 ग्राम मोल CaCO3 का। अब यहाँ पे भागा दे देंगे 100 से, यहाँ से और ये निकालेंगे 100/100, 1 मोल आ गया। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1 हो गया CaCO3 का, यहाँ पे भी CO2 का 1 ही होगा। कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 44 ग्राम आंसर आ जाएगा। अगला है 2Mg प्लस O2 और 2MgO। 24 ग्राम मैग्नीशियम से MgO का द्रव्यमान ज्ञात करें। पहले MgO का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मैग्नीशियम का हो जाएगा 40 ग्राम मोल। Mg के मोल 24/24, यहाँ पे दिया है 24, और जब मैग्नीशियम का निकालेंगे उसका भी 24 होता है। तो 1 मोल में मैग्नीशियम का द्रव्यमान 40 हो जाएगा। 40 ग्राम, यहाँ पे मैग्नीशियम का द्रव्यमान 40 ग्राम।
यहाँ पे द्रव्यमान इतना ही है।